गुड मॉर्निंग क्लास 2 बच्चों। हिंदी व्याकरण की बुक खोलिए, चैप्टर 3 निकालिए। चैप्टर 3 है मात्राएं। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो इनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जब हम आगे और पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्वरों की सहायता के बिना शब्द नहीं बनते। ठीक है, स्वरों की सहायता के बिना शब्द नहीं बनते। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, और आ की कैसी मात्रा होती है? इस तरह से। ई की, ये छोटी ई, बड़ी ई की इस तरह से मात्रा होती है। छोटा ऊ की इस तरह से, बड़ा ऊ की इस तरह से, री की ऐसे, और ए की ऊपर लगती है एक मात्रा, ए की ऊपर 2 मात्रा लगती है ए, और ओ की इस तरह से खड़ी पाई ऊपर 1 मात्रा। ठीक है, और औ की खड़ी पाई ऊपर 2 मात्रा। उसके बाद अंग की इस तरह से बिंदी लगती है, और चंद्र बिंदु की ऐसे ये, और अह की इस तरह से लगती है। अब चलिए मात्राओं के कुछ, जैसे आ की मात्रा के, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती वो कैसे शब्द होते हैं? जैसे कल है, जल है, घर है, बरगद है, कमल है, ये सब जिसमें मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, और आ की जैसे काल, जाल, खाल, सब में आ की मात्रा लगी है। और छोटी ई की मात्रा में जैसे चिकना, मिल, खिल, ठीक है, किताब, हिरन, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। और बड़ी ई की में जैसे कड़ी, जड़ी, बड़ी, घड़ी। ठीक है, ये सब जो है बड़ी ई की मात्रा है। छोटा ऊ का जैसे सुत, खुल, कुल, पुल। ठीक है, ये सब जो है छोटे ऊ की मात्रा है। और बड़े ऊ की जैसे सूत, कूल, मूल, सूरज, पूरब, ये सब जो है बड़े ऊ की मात्रा है। और री के जैसे मृग, तृण, कृष, वृक्ष, ये सब री की मात्रा है। और ए की मात्रा कौन कौन से हैं? जैसे ए की मात्रा केवल, मेल, तेल, ठीक है, ठेला। और ए की मात्रा जैसे मैल, शैल, वैर, और थैला। ठीक है, ये सब जो है ए की मात्रा है। और ओ की मात्रा मोल, तोल, खोल। ठीक है, और औ की कौर, सौर, ठौर, ये सब औ की मात्रा है। और अंग की जैसे कंगन, जंग, और चंद्र बिंदु की अंगना, संवरना, और अह की अतः, प्रातः, ये सब जो है मात्राएं हो गई। ठीक है, तो ये सब तो मात्रा हो गई। अब सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ होता है। ठीक है, अ जो है सभी व्यंजन में मिला होता है। जब किसी व्यंजन को बिना अ के लिखा जाता है तो उस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। ठीक है, जैसे क के नीचे हलंत करें तो ये ख के नीचे हलंत किया, ग के नीचे हलंत आदि। र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है। जैसे र पे ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे? यहाँ पे बीच में छोटे ऊ की, और बड़े ऊ की इस तरह से। ये समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इसके अभ्यास करेंगे। ओके।